हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन में भी घर पे रहकर अपने जो आपके एग्ज़ाम जो आगे की तारीख में पड़ चुके हैं और अभी तक वो तारीख जो है घोषित नहीं की है यूनिवर्सिटी ने। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो आपके होने ही हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी आप खूब अच्छे से कर रहे होगे। तो आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें हेल्प करने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है। आपकी हेल्प करने के लिए मैं वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स। ये जो मैंने क्वेश्चंस जो तैयार किए हैं अपने हाथों से, मैंने स्पेशल नोट्स बनाए हैं इसके, और क्वेश्चन के ज़रिए मैंने इनको बनाया है। उम्मीद करती हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी हेल्प करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ये क्वेश्चंस हैं जो आपकी पढ़ाई में अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे। और स्टूडेंट्स, अच्छे से मेरे जो वीडियोस, बाकी के जो वीडियोस मैंने पहले डाले हैं वो सभी वीडियोस को देखिए। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और आपकी जो तैयारी है वो सभी वीडियोस देखकर अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी और अच्छे मार्क्स होंगे आपके, अच्छे अंक मिलेंगे। और जो आज का वीडियो मैंने बनाया है वो पहले मैंने नहीं बनाया है, ये नए क्वेश्चंस हैं ये जो हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है DECE 1 का जो आपका पार्ट है विकास का। तो विकास के दो क्षेत्र, ये क्वेश्चन है आज का हमारा इस वीडियो में। और भी क्वेश्चन है, तो चलिए हम आज शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आनुवंशिकता और परिवेश हमारे विकास में कैसे हेल्प करते हैं, किस तरह से बढ़ावा देते हैं बच्चे के विकास में। आनुवंशिकता और परिवेश से कैसे बच्चे का विकास होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स आज का, बच्चे के विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं आनुवंशिकता और परिवेश। कैसे बच्चे का विकास होता है। तो देखिए, मैंने पहले ये आपके लिए नोट किया है कि विकास क्या होता है। यदि आप अपने चारों ओर देखें तो आप यह देखेंगे कि मानव जीवन में जन्म के बाद से ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं जो जीवन के अंत तक चलते हैं। एक निश्चित समय में मनुष्य जो होता है बढ़ता है और विकसित होता है। संपर्क अथवा बातचीत करना, चलना, गिनती गिनना, पढ़ना तथा लिखना सीखता है। सही तथा गलत के बारे में बात करना भी वह सीखता है। यही विकास होता है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वो बहुत बहुत सारी बातें सीखता है, वही उसका विकास है। वह मित्र बनाता है, जवानी के बारे में जवानी के दौर से गुजरता है, विवाह कर लेता है, बच्चे का पालन पोषण करता है और वृद्ध हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का विकास जो है जन्म से लेकर अंत तक चलता है, इसको विकास कहते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे कि परिवेश विकास पर बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। परिवेश विकास जो होता है वो बच्चे पर क्या प्रभाव डालता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पहले आप विकास की परिभाषा लिखिए। उसके बाद जो है हम पॉइंट उठाते हैं परिवेश। परिवेश से बच्चे का विकास कैसे होता है। शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है। एक शिशु परिचित चेहरों को मान्यता देना अथवा पहचानना शुरू कर देता है और कूकने और किलकारी भरने के अलावा माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। कूकने मतलब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, जब जन्म के बाद जैसे बच्चा बढ़ता है माँ को पहचानता है और माँ की जो सूरत होती है उसको पहचान में आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है। तो जैसे वो हुंगारा भरना शुरू करता है उसको कहते हैं कूकना, कुंजन। ये कुंजन होती है स्टूडेंट्स। जब बच्चे को बुलाया जाता है तो वो ऊं की आवाज में रिप्लाई देता है आगे से, उसे कुंजन कूकना कहते हैं। और किलकारी भरने के अलावा माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, खुश हो जाता है। जब माँ को देखता है या पिता को देखता है वो बच्चा खुश हो जाता है, तो उसे अनुक्रिया करना कहते हैं, आगे से रिप्लाई देता है बच्चा। तो 6 से 8 महीने के आयु तक वे अधिक गतिशील हो जाते हैं और अपनी माता के साथ रहना पसंद करने लगते हैं। जब वे नए चेहरे को देखकर डर जाते हैं या अपनी माँ से अलग कर दिए जाते हैं तो वे रोते हैं और दुख प्रकट करते हैं। माता पिता या देखरेख करने वाले से पुनः मिलने पर वे मुस्कुराकर अपने भाव प्रकट करने लगते हैं।
शिशु एवं उनके माता पिता के बीच स्नेह का जो सांवेगिक बंधन विकसित होता है। संवेदनाएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स? भावनाएं, बच्चे के इमोशंस। बंधन विकसित होता है, उसे लगाव, अटैचमेंट कहते हैं। बच्चे का अपने पालनकर्ता के प्रति लगाव, उसके साथ संपर्क, उसके साथ खुश रहना, उसको अटैचमेंट कहते हैं। तो हार्लो एंड हार्लो ने एक प्राचीन अध्ययन में बंदरों के बच्चों को जन्म के 8 घंटे बाद ही उनकी माँ से अलग कर दिया। देखिए ये एग्जाम्पल है, यदि आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये एक साइंटिस्ट के मैंने ये उदाहरण बीच में ऐड की है आपके क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, व्यू देने के लिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छे मतलब मार्क्स मिले, ये एक मैंने उदाहरण ऐड की है। देखिए उन्होंने कहा है हार्लो एंड हार्लो ने एक प्राचीन अध्ययन में बंदरों के बच्चे को जन्म के 8 घंटे बाद ही उनकी माँ से अलग कर दिया। उसके बच्चों के बंदरों के जो इमोशंस हैं उनको देखने के लिए, उनको परिवेश देखने के लिए, जब वो अपनी बर्थ में या आप उनकी जो इम्प्रूवमेंट है उसमें प्रवेश करते हैं, उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए कि वो माँ को कैसा दर्जा देते हैं या फिर माँ के साथ कैसे रहते हैं, या माँ को साथ में पास में महसूस करके उनका जो इम्प्रूवमेंट है, उनकी जो पालन पोषण है वो कैसे होती है, उसको देखने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। तो उसको हम पढ़ रहे हैं। शिशु बंदरों को प्रयोगशाला में रखा गया और उनका पालन पोषण 6 माह तक नकली माताओं, एक तार से बनी हुई तथा एक कपड़े से द्वारा किया गया। एक तो तार की माँ बना दी उन्होंने, कैसे भी बनाई हो मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ आपको मटेरियल में से एग्जांपल जो है वो ऐड किया है। इसके मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपको इसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे नहीं पता एक तार से माँ कैसे बनाई उन्होंने, एक कपड़े के द्वारा एक माँ बना ली और एक तार से माँ बना ली उन्होंने। आधे शिशु बंदरों को तार से बनी माता ने आहार प्रदान किया एवं आधे को कपड़ों से बनी माँ ने आहार प्रदान किया। मुझे नहीं पता कैसे आहार प्रदान किया, तो जैसे उसकी उन्होंने उदाहरण दी है मैंने वैसे लिख दिया स्टूडेंट्स। तो ये तो जो उनके जो जैसे कह देती हैं प्रयोगशालाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रयोग समय समय पर बहुत सारे प्रयोग करते रहते थे, जो साइंटिस्ट हैं अब भी करते हैं। तो उसके आधार पर मैंने ये एग्जांपल आपको दी है, बिना इस बात का ध्यान दिए कि बंदर शिशुओं को तार की बनी माँ ने आहार प्रदान किया तथा कपड़े की बनी माँ ने उन्होंने कपड़ों की माँ को मान्यता दी और उनके साथ अधिक समय व्यतीत किया। यह अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि पौष्टिकता अथवा आहार प्रदान करना लगाव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संपर्क सुख महत्वपूर्ण है। तो देखिए उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है उसके लिए माँ का सुख बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि उसको दूध पिलाया जाता है या जूस पिलाया जाता है, जो कैसी भी डाइट उसको दी जाती है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको माँ की गोद में यदि बैठकर उसको डाइट मिलेगी तो ही वो आगे बढ़ेगा, फले फूलेगा। तो उनका मतलब ये है, यदि माता पिता संवेदनशील हैं, ममता और स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं, तो यह बच्चे में परिवेश को जानने का मजबूत आधार प्रदान करता है। तो ये था हमारा परिवेश स्टूडेंट्स, आप खुद भी लिख सकते हो, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे है हमारे पास आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होती है? वंश के अनुसार बच्चे का विकास कैसे होता है, एक वंश में रहकर या फिर वंश के अनुसार बच्चे का विकास कैसे होता है। आनुवंशिक शब्द, ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आनुवंशिकता की पहले एग्जाम्पल दी है, उसके बाद इसकी डिटेल है। तो चलिए देखते हैं। आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग वैटसन द्वारा वर्ष 1906 में किया गया था। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है लिखना, मत भूलिए, इसको लिखना जरूर याद कीजिए। आनुवंशिक शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग है वो वाटसन द्वारा वर्ष 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संचारण आनुवंशिकता कहलाता है। इसी के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के गुणों के समान होते हैं। तो ये हमारी आनुवंशिकता थी। आगे है पॉइंट हमारे पास, माता पिता से होने वाले वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन
के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई एवं वजन। आपको पता ही है कि जो बच्चे का विकास होता है वो माता पिता के ऊपर ही निर्भर करता है। बच्चे अपने माँ बाप जैसे ही होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके प्राप्त जैसे उनको उनसे जीन्स प्राप्त होते हैं तो उसी के हिसाब से उनका डेवलपमेंट उनकी जो होती है वो होता है। लंबाई एवं वजन मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़े का विकास, दिमाग का विकास, दिल का विकास और फेफड़े का विकास आदि ये सभी जैविक प्रक्रियाओं की भूमिका को प्रकट करते हैं। विकास में इन प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करना तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतर्क्रिया में होने वाले और संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई बहनों के प्रति स्नेहमयी भाव का प्रदर्शन अथवा एक किशोर का मैच हारने का दुख सभी मानव विकास में संवेदनाओं और भावनात्मक विकास को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक सामाजिक संबंधों में प्रेम, प्रसन्नता और संकट जैसी भावनाएं होती हैं। विकास के ये दो पहलू सामाजिक और भावनात्मक आमतौर पर एक साथ होते हैं और इनका अध्ययन सामाजिक भावनात्मक विकास के तहत किया जाता है। इस प्रकार यह अभिप्राय है कि एक शिशु अपनी माँ का स्पर्श पाकर मुस्कुराता है और सामाजिक भावनात्मक प्रकार से अंतःक्रिया करता है। तो ये थे हमारा ये जो परिवेश और वंशानुगत विकास है वो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हमारा आगे का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पालनकर्ता और शिशु प्रत्येक के उन 5 व्यवहारों को सूचीबद्ध कीजिए जो सामाजिक अंतरक्रिया को बनाए रखने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो पालनकर्ता और शिशु है, मतलब शिशु और उसकी माँ के बीच जो अंतरक्रिया है उनके व्यवहारों को जानना है हमें। जो 5 पॉइंट हैं उनके साथ जो समाज में रहकर अंतरक्रिया को बनाए रखते हैं। अंतरक्रिया मतलब एक दूसरे से संपर्क, एक दूसरे से बातचीत जो है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है, एक दूसरे के प्रति जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं एक दूसरे को, वो अंतरक्रिया होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। नवजात शिशुओं को जीवित रहने के लिए लगातार देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। वे उन लोगों के लिए भावनाओं और ज़रूरतों को प्रकट करते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं और बदले में उनकी प्रतिक्रियाओं पर अनुक्रिया करते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये वही बातें हैं स्टूडेंट्स, सारी बातें वही हैं जो आपके साथ हो चुकी हैं और जिसका होने का अभाव आपके चारों ओर आप देखते रहते हो, अक्सर आपको पता चलता रहता है। यह आगे देखते हैं। यह आश्चर्यजनक लगता है कि एक शिशु जो पहले कुछ हफ्तों में बात नहीं करता और मुस्कुराता भी नहीं है, उसके पास लोगों के साथ अंतर्क्रिया करने का सामाजिक कौशल होता है। इस प्रकार देखभाल करने वाले और शिशु में ऐसे व्यवहार होते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करने में मदद करते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ एक बंधन में बनाने में मदद करते हैं। हम में से अधिकांश शिशुओं के साथ अंतःक्रिया करते समय विशेष प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यह व्यवहार आमतौर पर बच्चे की प्रतिक्रिया सामने लाते हैं। यहाँ तक कि 4 साल से कम उम्र के बच्चे भी एक शिशु का ध्यान आकर्षित करना जानते हैं। शारीरिक संपर्क है आगे स्टूडेंट्स हमारे पास। शिशुओं और बड़े बच्चों को शारीरिक संपर्क की जन्मजात आवश्यकता होती है। वास्तव में देखभाल करने वाले और बच्चे के बीच भावनात्मक बंधन के विकास में स्पर्श महत्वपूर्ण है। तो ये जो पालनकर्ता और शिशु के बीच में जो हमें पॉइंट्स लिखने हैं उनका भी ये सेकंड पॉइंट जो है, शारीरिक संपर्क से कैसे विकास बच्चे का होता है। अपने पालनकर्ता के और शिशु के बीच जो अंतर्क्रिया है, शारीरिक संपर्क से अंतर्क्रिया जो है, उसमें हमें ये पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं उसमें। तो आगे है, शिशुओं को न केवल नियमित भोजन, स्नान और कपड़े बदलने के दौरान ही गोद में रखा जाना चाहिए, बल्कि आनंद के लिए उन्हें उठाया और गले लगाया जाना चाहिए।
जब माँ शिशु को गोद में लेती है तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह शिशु में व्यवहार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वह अकेले होने पर तेज आवाज से भयभीत हो सकता है, लेकिन माँ की गोद में एक समाज शोर से विचलित नहीं होता। यह प्रतिक्रिया सामाजिक भावनात्मक विकास का एक उदाहरण है। शब्द सामाजिक मानव अंतर्क्रियाओं से संबंधित विकास के उसे पहलू सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक सामाजिक संबंधों में प्रेम, प्रसन्नता और संकट जैसी भावनाएं होती हैं।